एक निर्णय लेने की क्षमता लगती है। कोई भी काम जब शुरू किया जाता है, वो कई लोगों ने एक शेर यहाँ पे कह दिया, अभी मैं भी सोच के आया था कि हम चले थे कि हम अकेले ही चले थे जाने वह मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वो पहला शख्स जो था इस राह पर चलने वाला, वो हमारे सतीश खरे थे। तो जोरदार तालियां एक बार हमारे भाई सतीश खरे के लिए बजा दीजिए। अभी बीच में मुरैना के हमारे साथी दिनेश त्यागी जी कह रहे थे कि हमारे जो संस्थापक मंडल के सदस्य हैं और जो मैं प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वे देवता तुल्य हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी योजना लाए हैं वो जो अध्यापकों के कहीं ना कहीं मन में थी। जिस तरह की एक योजना आएगी, हम भी सहयोग करने की देखिए भावना सभी के अंदर रहती है। जब हमारे स्टाफ का, हमारे पास का, हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति समाप्त होता है और अपने पीछे बच्चों को छोड़ के जाता है, तो सभी की भावना ये होती है कि हम कुछ ना कुछ सहयोग करें। लेकिन उस समय हम अपने हाथ बंधे हुए पाते हैं कि हम इनका कितना सहयोग कर पाएंगे। भाई 10,000 5,000 इतना ही सहयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सहयोग यदि करना है तो संगठन बनाना होगा। और अध्यापकों के मन में ये चीज थी, और ये चीज अगर किसी ने शुरू की तो भाई सतीश खरे जी ने शुरू की। लेकिन हाँ, मैं वो बात कह रहा था कि त्यागी जी कह रहे थे कि आप लोग देवता तुल्य हैं कि आपने ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया। लेकिन मैं यहाँ मंच से कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए हमारे ये सारे पदाधिकारी देवता तुल्य हैं, जिन्होंने हमारे सपने को साकार किया और प्रदेश तक, जन जन तक उस चीज को लेके गए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोग केवल योजना ही बना सकते थे। तो योजना बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन करना, एक से दूसरा व्यक्ति जुड़ा, दूसरे से तीसरा व्यक्ति जुड़ा, तीसरे चौथा व्यक्ति जुड़ा, और आज हम 1,08,000 की संख्या में खड़े हैं। और इतनी बड़ी संख्या में खड़े होने के कारण ही यहाँ ये विचार आ रहे हैं कि अब हमें ये दूसरी योजना लानी चाहिए, तीसरी योजना लानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे संगठन में कितनी शक्ति है। हमारी जो शक्ति थी, जैसे हनुमान जी की शक्ति चली गई थी, तो फिर जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय तिभाए, एक चौपाई है रामचरितमानस में। तो जब जामवंत जी ने उनको बताया कि आप में इतनी शक्ति है, तब उन्हें अपनी शक्ति का पता चला। इसी प्रकार से अब आम अध्यापक भी अपनी शक्ति जान चुका है। अभी हमारे ब्रजेश भाई ने बताया कि 200 रुपए, मतलब 200 रुपए प्रत्येक कर्मचारी के आप GIS के काट रही है सरकार, तो कितनी बड़ी राशि होती है कि आप 3.5 लाख 4 लाख कर्मचारियों के 200 रुपए काट रहे हो। यदि किसी की कैजुअलिटी होती है तो केवल 2 लाख रुपए दे रहे हो। और हम लोग पहले सोचते थे कि वो तो नियम है, वो तो 200 कटते हैं और 2 लाख मिलते हैं, लेकिन 200 कटने पे कितने रुपए मिलने चाहिए, ये शक्ति आज हमें और आपको पता चल रही है। तो हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग तो ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि इस काम को करने में बहुत कठिनाई आएगी, अरे अब इस काम को करेंगे तो ऐसी दिक्कतें आएंगी, ऐसा सोच के वो इस काम को प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो वो उस कार्य को वहीं पे समाप्त कर देते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो हॉल में बैठे हुए हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो यहाँ मंचासीन हैं, कि जिन्होंने काम न केवल शुरू किया, बल्कि उस काम में जितनी भी कठिनाइयाँ आती गई, उन कठिनाइयों को पार पाते हुए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हम अपने दिवंगत साथी हैं उनका एक सम्मानजनक राशि के साथ सहयोग कर पा रहे हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज की बैठक का था। देखिए, 2 उद्देश्य मान के चल रहे थे हम। पहला उद्देश्य तो ये था कि ये पहली बैठक है, तो सबसे मेल मिलाप हो जाएगा, सबसे मुलाकात हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप लोग फ़ोन पर जो सुझाव दिया करते थे बहुत सारे, तो आमने सामने सभी सुझाव सभी के सामने आ जाएं। उन सुझावों पर कितना अमल हो सकता है, हम वेबसाइट को कितना और डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया कि एक रोड बना हुआ हो तो उसमें चलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये योजना लेके आए हैं, तो इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं उसका अनुभव हमें करते हुए जाना पड़ेगा और उन समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा। आपके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं सभी हमारी प्रांतीय टीम ने नोट किए हैं और यथासंभव उन सभी पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उनका निदान किया जाएगा। आज का ये जो कार्यक्रम है, हम लोग में से कई लोग रात को 11 बजे आ गए। मैं वहाँ से महामना में एक्सप्रेस में बैठा और 11 बजे यहाँ पर लैंड किया मैंने, और 12 बजे जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे एक होटल का कमरा खुला हुआ मिला। वहाँ पे आके हम लेट गए आराम से, सुबह से उठे फ्रेश हुए। यहाँ आप लोग आए तो आप कुर्सियों डली हुई मिली, आपको मंच की व्यवस्था मिली। ये
ये बैनर भी लगे हुए यहाँ पे मिले। तो इसके पीछे 2 लोगों की तपस्या और साधना है, न केवल 2 लोगों की है तो पूरी टीम की। लेकिन यहाँ मंच पे जो आसीन हैं हमारे ऋतुराज तिवारी जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे मित्र केशव रघुवंशी जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। आज मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं कि सागर संभाग भोपाल संभाग जो है वो एक महत्वपूर्ण जिला और महत्वपूर्ण संभाग माना जाता है किसी भी संगठन के लिए। इसलिए कि यहाँ पर कोई भी धरना प्रदर्शन होना है तो कहाँ होना है? भोपाल में होना है। अगर सरकार से संवाद स्थापित करना है तो वो भोपाल में होना है। इसलिए भोपाल संभाग के लिए एक कर्मठ लगनशील संभाग अध्यक्ष की हमें आवश्यकता थी, जो कि सर्च आज पूरी हुई। और मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे भाई ऋतुराज तिवारी जी हमारे भोपाल संभाग के नए अध्यक्ष होंगे। कितना जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। और आइए, तो मैं इनका हाथ ऊपर करूंगा और आप भी हाथ ऊपर करके इनका जो है साथ दीजिए। हम सब एक है, हम सब एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माइक अपने बहुत ही मृदुभाषी, ये जो हमारे साथी हैं ये आज के साथी नहीं है, हमारे 2013 के साथी हैं। ये हैं ऋतुराज तिवारी जी हैं, या कहें कि केशव रघुवंशी जी हैं, नईम पठान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सब लोग हमारे 2013 के संघर्ष के साथी हैं। जहाँ से देखिए, संघर्षशील व्यक्ति जो होता है, संघ बदलते जाते हैं लेकिन उसका संघर्ष नहीं बदलता। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे संगठन में श्री तिवारी जी का, ऋतुराज तिवारी जी का। और ये भोपाल में आप सभी की सहायता के लिए ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि संघ संगठनों में पद प्राप्त करना कोई पद नहीं है, बल्कि वह एक दायित्व है। तो इससे पहले कि हमारे प्रांत प्रमुख और पीएमयूएम के संस्थापक, कर्मचारी कल्याण कोष के संस्थापक महोदय कुछ बोले, उसके पहले मैं चाहता हूं कि ऋतुराज तिवारी जी भी 2 शब्द आप लोगों को बोल करके आप लोगों को संबोधित करें। श्री तिवारी, धन्यवाद। धन्यवाद। सम्माननीय मंच, सामने बैठे मेरे भाई बहनों, आप ही के साथ आप ही का छोटा भाई भोपाल से 2013 से मैं आज़ाद अध्यापक संघ के नेतृत्व में एक समाज सेवा के रूप में शिक्षक परिवार के लिए खड़ा रहता हूं। और अभी मुझे पिछले हफ्ते ही विनोद भाई ने नीमच से फ़ोन करा था, भोपाल में कार्यक्रम करना है, व्यवस्था देखना है। तो मैंने किसी भी पद की इनसे इच्छा व्यक्त नहीं करते हुए बोला, भैया मैं सक्रिय सदस्य हूँ, आपके पीएमयूएमएस में मेरा रजिस्ट्रेशन भी है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आदरणीय केशव जी के साथ ये सब व्यवस्थाएं जैसी भी हुई हैं, इसमें कोई त्रुटि हो तो आप हमें क्षमा करें, आगामी और सुधार किया जाएगा। अब हम सबका एक ही लक्ष्य है कि पीएमयूएमएस के लिए हमें प्रदेश से लेके ब्लॉक से संकुल तक हर व्यक्ति को रजिस्टर्ड करके और सहयोग करवाने पे पूरा ध्यान देना है। इसके लिए आप सभी को मेहनत करना होगी, तभी हम इस सपने को पूरा कर पाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद। धन्यवाद। और मैं बताना